स्टूडेंट्स, इस वीडियोज़ में हम किरचॉफ के नियम को डिस्कस करेंगे। यानी कि किरचॉफ के नियम यानी किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक तो करंट लॉ और एक वोल्टेज लॉ। तो पहले हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ डिस्कस कर रहे हैं। इसको करंट लॉ भी कहते हैं, यानी कि धारा का नियम। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी जंक्शन यानी कि जंक्शन मतलब संधि जहाँ पर करंट मिल रही हो, किसी संधि यानी कि जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का यानी कि करंट का बीजगणितीय योग यानी कि अलजेब्रिक सम शून्य होता है। इसे जंक्शन का नियम भी कहते हैं। जंक्शन जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बिंदु O यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा जंक्शन है। जंक्शन की ओर आने वाली करंट कौन कौन सी हैं? I1, I2 और I3। और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट ये I4 एंड I5 ये है। तो किसी संधि की ओर आने वाली करंट को पॉजिटिव लेते हैं और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को निगेटिव लेते हैं। तो इनका अलजेब्रिक सम हम नियम के अनुसार चलते हैं तो 0 होना चाहिए। अलजेब्रिक सम शून्य होता है। तो जंक्शन की ओर आने वाली करंट I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव और I4 जंक्शन से दूर जा रही है, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। और इन सब का अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हम 0 आ जाएगा। तो निगेटिव करंट को हम इस तरफ ले गए, तो ये जंक्शन की ओर आने वाली करंट है का अलजेब्रिक सम है, ये जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का सम है। यानी कि विद्युत परिपथ के किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश का संरक्षण पर आधारित होता है। आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड्स लॉ, इसको हम वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश यानी कि क्लोज्ड मैश में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग यानी कि अलजेब्रिक सम रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे लूप का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसमें ये वोल्टेज लॉ कहलाता है हमारा। और इसमें जो डायरेक्शंस हैं वो इस प्रकार लेंगे। किसी क्लोज सर्किट में क्लॉकवाइज करंट तो पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज करंट को निगेटिव लेते हैं। किसी बैटरी का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। करंट की डायरेक्शन के अनुसार बैटरी के ईएमएफ की डायरेक्शन और साइन यानी कि उसके चिन्ह को तय किया जाता है। जैसे कि अगर हम क्लोज्ड सर्किट लेंगे तो उसी में ही हमारा वोल्टेज लॉ लगेगा, यानी कि किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई होगा। ये क्लोज्ड है, ए बी सी एंड डी ये क्लोज सर्किट है और इसमें रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 लगे हैं। यहाँ पर बैटरी लगी है जिनका ईएमएफ E1 और दूसरी बैटरी जिसका ईएमएफ E2 है। और हमने पहले ही कहा था कि ईएमएफ जो जो बैटरी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसका है वो उसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्लोज लूप कौन कौन से बने हैं, वहीं पर हम वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए ए से सी और सी से डी और डी से वापस ए, ये हमारा क्लोज्ड यानी कि ये फर्स्ट लूप बना है। और इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरह से फ्लो कर रही है? इस ओर यानी कि अगर हम अपने क्लॉक के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि डायरेक्शन क्लॉक की इस तरफ होती है।
और ये उसके अपोजिट है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये निगेटिव लेंगे, तो इसमें निगेटिव I1 और इसमें ये करंट R1 रेजिस्टेंस में जा रही है, फिर इससे होते हुए R2 रेजिस्टेंस में I1 प्लस I2 करंट, क्योंकि I2 इस तरफ से भी आ रही है, यहाँ पर ये ज्वाइंट हो गई और इस रेजिस्टेंस में I1 प्लस I2 करंट गई और यहाँ तक पहुँची, तो C पे ये फिर स्प्लिट हो गई, तो I1 इस तरफ निकल गई और I2 इस तरफ निकल गई। तो इसमें R5 में, तो इसमें पहले तो ये देखिए I1 प्लस I2 R2 रेजिस्टेंस में है, डायरेक्शन वही निगेटिव है एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस I1 निगेटिव है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें R5 रेजिस्टेंस में, और जिस तरफ डायरेक्शन है करंट की उसी के अकॉर्डिंग हमारी EMF की यानी कि E1 बैटरी की डायरेक्शन भी होगी। तो ये निगेटिव करंट थी, निगेटिव डायरेक्शन, तो इसका EMF E1 है, तो इसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग माइनस मिलेंगे जी, और माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब दूसरा मैश, यहाँ देखिए A, C और B और A ये क्लोज मैश हो गया, करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये सेकंड मैश हो गया। अब इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, आप देख रहे हैं कि पहले से ये अपोजिट हो गई, इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी ये, और इसकी इस तरफ। घड़ी की डायरेक्शन से अगर हम देखेंगे अपनी वॉच के, तो उसी डायरेक्शन में हो गई क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पर हम जो करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, तो पहले A से C तक, तो इसमें रेजिस्टेंस पड़ा है R2, इसमें जाने वाली करंट है I1 प्लस I2, वो भी पॉजिटिव R2, सॉरी, फिर प्लस I2 हमारी करंट जा रही है R4 रेजिस्टेंस में, तो ये हो गया I2 R4, इसी प्रकार I2 R3 में भी जा रही है, और इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ही इसका EMF लगेगा E2 डायरेक्शन पॉजिटिव। तो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस एंड वी विल गेट फ्लोइंग करंट, जिसमें इन ईच रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें बहने वाली धाराओं के बीच में प्रतिरोध के बीच जितनी धारा बह रही है प्रतिरोध में, वो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक बात नोट करने की है, यदि किसी धारा का मान निगेटिव आता है सॉल्व करने के बाद, तो धारा का प्रवाह जिस ओर हमने लिया था फ्लो, तो उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। माइनस चिन्ह का मतलब बस यही है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी लेने वाली करंट के अनुसार, जो हमने करंट ली है उसके अनुसार। तो इस वीडियोज़ में हमने किरचॉफ लॉ को डिफाइन किया है, जिसमें दो नियम थे, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। ये फिनिश हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप वेट करेंगे। ओके, थैंक यू।